हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है हिंदी वाइस ओपन चैनल में। और मैं लेके आया हूँ भारतीय इतिहास में मुगल काल, कला एवं संस्कृति के बचे हुए क्वेश्चन, जो मैंने एक क्लास करवा दी थी, अब दूसरी क्लास है। चलिए तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चनों पे ध्यान देते हैं। जामा मस्जिद किसने बनवाई है? तो किसने बनवाई है दोस्तों? ये तो आप जानते ही होंगे, जामा मस्जिद किसने बनवाई है। इसका ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। चलिए अगला प्रश्न। मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। अकबर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? अकबर का मकबरा सिकंदराबाद है, औरंगाबाद है, या नई दिल्ली है, या कश्मीर है? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा अकबर का मकबरा सिकंदराबाद। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से औरंगजेब की माँ कौन सी है दोस्तों? औरंगजेब की माँ कौन सी है? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा मुमताज महल। अगला प्रश्न। अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी अकबर ने, तो किसे दी थी? गुरु रामदास को। अगला प्रश्न। किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? तो किसकी हत्या करवा दी थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न दोस्तों। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का परिवर्तन डॉट डॉट द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? यानी मुगल काल में सबसे ज़्यादा मनसबदार किसके काल में थे दोस्तों? तो मनसबदार थे औरंगजेब के काल में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न। कोतवाल था, मुंशी था, तहसीलदार था, सलाहकार था, या रक्षक था? बताओ दोनों दोस्तों। कोतवाल था, सलाहकार। चलिए अगला प्रश्न। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था, किस मुगल सम्राट ने किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने। अगला प्रश्न। हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो हुमायूं का मकबरा आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में है दोस्तों। अगला प्रश्न। दोस्तों इसमें मिलाने के लिए आ गया है स्तंभ स्तंभ दो को। ठीक है, तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई कहाँ हुई थी दोस्तों? तो मैं बता देता हूँ। तराइन की द्वितीय लड़ाई कहाँ हुई थी, किसके बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी भारत में मुगल शासन। तराइन की द्वितीय लड़ाई किसके बीच हुई थी दोस्तों? तो तराइन की द्वितीय लड़ाई किसके बीच हुई थी? भारत में तुर्की। ठीक है दोस्तों। ताली कोटा की लड़ाई किसके बीच हुई थी दोस्तों? तो ताली कोटा की लड़ाई हुई थी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य पतन। प्लासी की लड़ाई किसके बीच? भारत में ब्रिटिश शासन। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। जहांगीर महल स्थित है, जहांगीर महल कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका बताइए दोस्तों। तो जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा
आगरा में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, तम्बाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तम्बाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न, दो मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा वे कौन थे? कौन थे दोस्तों? वो थे बाबर और जहांगीर। ठीक है दोस्तों। चलिए, तुझको ये बाबरी के लेखक कौन है दोस्तों? तुझको ये बाबरी के लेखक बाबर हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने बताया था ये। बाबर एवं जहांगीर दोनों ने अपने आत्मकथा लिखी। बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में है। ठीक है दोस्तों। जो बाबरनामा, तुझके बाबरी, बाकी आते बाबरी आदि नाम से विख्यात है। जहांगीर की आत्मकथा दोस्तों तुझके जहांगीर या जहांगीरनामा फारसी भाषा में लिखित है। ठीक है, ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है दोस्तों, तुझके बाबरी के लेखक देखो आ गया दोस्तों, बाबर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? कौन सी आत्मकथा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा बाबरनामा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाबरनामा बाबर ने लिखी है, तुझको जहांगीर जहांगीर ने लिखी है, शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखी, मगर हुमायूं ने नहीं लिखी है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सूची आ गई है दोस्तों, इन्हें मिलान करना है। बाबर, लाहौर या अकबर, आगरा, जहांगीर, काबुल या शाहजहां, सिकंदर। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो बाबर का संबंध किससे है दोस्तों? बाबर का संबंध है ऑप्शन नंबर 3 से। ठीक है दोस्तों, काबुल में। अकबर का संबंध किससे है दोस्तों? लाहौर में। जहांगीर का संबंध है, सॉरी, गलत हो गया है दोस्तों, फिर बाबर बाबर का संबंध किससे है दोस्तों? बाबर का संबंध है काबुल से। ठीक है, अकबर का संबंध है सिकंदरा से, जहांगीर का संबंध है लाहौर से, शाहजहां का संबंध है आगरा से। यानी इन लोगों की समाधियां हैं दोस्तों। यानी बाबर काबुल में समाधि बंधी हुई है, अकबर की सिकंदराबाद में है, जहांगीर की लाहौर में है। और ये दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, किसी एक की समाधि पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनी द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? तो कौन होता था दोस्तों? सही आंसर होगा मीर बख्शी। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम किस इस्लाम समाप्त किया गया था? बताइए दोस्तों, किसके समय में? तो इसका सही आंसर होगा अकबर। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किसने 2 बार शासन किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा हुमायूं। अगला प्रश्न, द्वितीय पानीपत युद्ध कहाँ हुआ? द्वितीय पानीपत युद्ध हुआ था दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक है दोस्तों।
और ये हुआ था 1761। ठीक है दोस्तों। चलिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। अगला प्रश्न, राजपूत राज मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी प्यारे मित्रों? तो कहाँ थी? तो ये थी चित्तौड़ में। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा दीवान पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मुजफ्फर। इसका क्या होगा दोस्त? अकबर द्वारा दीवाने पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर था दोस्तों मुजफ्फर कहाँ? तुर्की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? किसने नहीं किया था दोस्तों? तो ये नहीं, इसका सही आंसर होगा सिसोदिया वंश ने। अगला प्रश्न, टोडरमल किससे संबंधित है? टोडरमल समिति किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न, चांद बीबी किसने बरार अकबर को सौंपा, कहाँ की रानी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा बीजापुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनके सही राज्यों के साथ जोड़ें, बनाइए। हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था राजस्थान। पानीपत का हरियाणा में। बक्सर का बिहार में। पहले प्लासी का पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में? अभी मैंने बताया दोस्तों क्या होगा प्लासी का। तो ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा प्यारे दोस्तों? बताइए। ऑप्शन नंबर डी, बंगाल। अगला प्रश्न, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया? किस मुस्लिम शासक ने बनाया था? तो ये बनाया था सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शाहजहां। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न, मैं शाहजहां मुगल सिंहासन पर कब बैठा? इसमें पूछा है शाहजहां मुगल सिंहासन पर कब बैठा। तो शाहजहां बैठा है दोस्तों 1628 ईस्वी सन में। ठीक है। मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो जहांगीर का मकबरा दोस्तों कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा है लाहौर में। अगला प्रश्न, उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? नूरजहां। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया? तो किस मुगल शासक ने किया था? तो ये किया था बाबर ने। ठीक है दोस्तों। अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किन की सेवा में थे? किसकी सेवा में थे दोस्तों? तो ये थे राजा रामचंद्र की सेवा में। चलिए अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ दिए तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? किसके शासनकाल में? तो इसका सही आंसर होगा अकबर। अगला प्रश्न, सम्राट अकबर द्वारा किसको सिरिन कलम की उपाधि प्रदान की गई थी?
तो किसे कही गई थी प्यारे दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा अब दो समद। अगला प्रश्न, उस्ताद मशहूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो इसका सही आंसर दोस्तों जहांगीर के थे। अकबर अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? किसका नहीं करवाया था? हुमायूं का मकबरा बनवाया था, बुलंद दरवाजा बनाया था, जोधा भाई का महल बनाया, मगर मोती मस्जिद नहीं बनवाई थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ दोस्तों? उपनिषद का फारसी अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ प्यारे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। अगला प्रश्न, बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया? ये बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा पंजाब, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लड़ाइयों में से किसने भारत में एक मुगल शासक की तकदीर बदल दी? किसकी बदल दी थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा पानीपत द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न, भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया था प्यारे दोस्तों? तो ये किया गया था शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो ये ढाला गया था दोस्तों शेरशाह सूरी के समय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया? तो किसने किया था प्यारे दोस्तों? चांदी, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न, सबसे लंबा समय तक शासन किसने किया था दोस्तों? सबसे लंबे समय तक शासन किया था प्यारे दोस्तों अकबर ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है? नगीना मस्जिद। अगला प्रश्न, ताजमहल के निर्माण में भारत और डॉट डॉट देश के विशेषज्ञों का सहयोग है। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर पारसियो या फारस। अगला प्रश्न, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था? कहाँ नहीं बनवाया था प्यारे दोस्तों? तो कोलकाता में नहीं बनवाया था। अगला प्रश्न, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा सवाई राजा जयसिंह। अगला प्रश्न, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा इब्राहिम लोदी। अकबर को एक सच्चा महान शासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन मुख्य है? तो इसका सही आंसर होगा उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने या मिलाने की कोशिश की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो अमीर खुसरो और जहांगीर का नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान किसने बुलंदों का नेतृत्व किया था? बुंदेलों का नेतृत्व किया था। किसने किया था प्यारे दोस्तों? तो ये किया था छत्रसाल ने, राजा छत्रसाल। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? सूरत को। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो किसका मिलान गलत है दोस्तों? ऑप्शन नंबर वल्लभाचार्य और गुजरात, ये मिलान गलत है। ठीक है दोस्तों, बाकी सब ठीक हैं। चैतन्य बंगाल, नामदेव महाराज, नरसिंह मेहता गुजरात। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।